Hello students, today we are reading in Computer Vision, class 5th, chapter 2, Computer Software। आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, उसकी अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, वो उसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती, वो हम यूजर्स के थ्रू वर्क करता है। जो हम यूजर्स उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे आदेश देते हैं, वो उसके थ्रू उस पर वर्क करता है। किसी वर्क को करने के लिए उसे इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर को एक इनपुट देता है। हमें कंप्यूटर शब्द टाइप करने के लिए, जैसे कि हमने अगर कंप्यूटर में कंप्यूटर वर्ड को टाइप करना है तो उसके लिए हमें वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ओपन करना होगा। जब हम वर्ड अपने जो कंप्यूटर है उस वर्ड को, अक्षरों को यानी लेटर्स को टाइप करेंगे, कीज को प्रेस करेंगे। कीज अलग अलग होती हैं, अल्फाबेटिकल, जैसे कि हमारा फोन में ABCD लिखा होता है, इस तरीके की कीज होंगी। तो हम उसे कंप्यूटर के लिए सी को क्लिक प्रेस करेंगे, फिर ओ को प्रेस करेंगे। जैसे जैसे हम एक एक करके कीज प्रेस करते जाएंगे, वैसे वैसे सीपीयू को एक हमारी तरफ से, कंप्यूटर की तरफ से सीपीयू को एक सिग्नल मिलता रहेगा और सीपीयू मॉनिटर को बताएगा कि कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन को कैसे समझना है। कैसे समझना है, इसको समझने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम की जरूरत होती है। जो हमारा ये सिग्नल दिया जा रहा है सीपीयू को, इसको समझने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम की जरूरत होती है और इस स्पेशल प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जैसे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सीपीयू क्या है? हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हम जैसे जैसे कंप्यूटर में डेटा डालते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वैसे वैसे सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है और वो हमें रिजल्ट आउटपुट कर देता है। आउटपुट करता है यानी कि वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। तो पहला है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वह पार्ट है, कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे आप टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं। दे रखा है यहाँ पे, यू कैन नॉट टच और सी, ना आप इसे देख सकते हैं ना ही आप इसे टच कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का एक सेट है ये, जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी स्पेसिफिक टास्क को किस तरह किया जाए। एक सॉफ्टवेयर को एक प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है इन्हें प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग का काम करता है। सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को इस तरह से मैनेज और कंट्रोल करता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कर सकता है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कर सकता है। इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर को, हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। ये इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है और प्रोसेस डाटा को आउटपुट डिवाइस में ट्रांसफर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है, यह है एक कंप्यूटर के लिए सभी सॉफ्टवेयर्स में, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंप्यूटर को, हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में इजी रहता है, इजी है बहुत ज्यादा। ये कंप्यूटर पर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमें। तो जैसा कि आपने समझा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में समझा और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझा। अब हम चलते हैं, अब है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन जो हमारा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, उसी तरह कंप्यूटर पर काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है के मेन वर्क हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन वर्क बता रखे हैं वो ये है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को काम करने को कंट्रोल करता है, इनपुट डिवाइस के काम को कंट्रोल करता है और प्रोग्राम के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। ये वर्क करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम के लिए स्पेस प्रोवाइड करके कंप्यूटर की मेमोरी को हैंडल करता है। ये कंप्यूटर पर
ये कंप्यूटर पर अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। यह कंप्यूटर के मिसयूज को रोकने के लिए, मिसयूज यानी कि दुरुपयोग को, मिसयूज को रोकने के लिए पासवर्ड द्वारा सिक्योरिटी भी देता है। तो जैसे कि आपने समझा कि क्या क्या वर्क देता है हमें सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन हमें। इसके बाद है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा एप्लीकेशन सिस्टम है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। मूवी, इसमें हमारा एग्जांपल जैसे कि मूवीज देखने और म्यूजिक सुनने के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है, और एमएस पेंट बनाना चाहते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है। यानी कि आप, ये नहीं कि आप अगर म्यूजिक और वगैरह सुन रहे हैं तो उसी के अंदर आपको पेंट भी मिल जाएगा, नहीं। हमारा म्यूजिक या मूवीज के लिए तो अलग है, हमारा सुनने के लिए विंडोज मीडिया प्लेयर है, लेकिन अगर आप उस पर पेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बिल्कुल अलग सॉफ्टवेयर है हमारा, जहां पर जाकर आप पेंट कर सकते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लार्ज अमाउंट में डाटा को स्टोर करने में मदद करता है। हम डाटा को मीनिंगफुल रिपोर्ट की तरह भी देख सकते हैं। एग्जांपल एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हमारा जितना भी डाटा होता है हम उसमें अपने डाटा स्टोर करके डाटा करते हैं। देखा होगा आपने, उसमें हम लिस्ट बनाते हैं अपनी, हमारे रिजल्ट्स वगैरह भी एमएस एक्सेल में तैयार किए जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि हाँ, ये हमें स्टोर करने में हेल्प करता है, और हम अपने मीनिंगफुल रिपोर्ट की तरह भी इसे देख सकते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एमएस एक्सेल। फिर है मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर हमारा वे सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर ऑडियो और वीडियो फाइल रन करने में हमारी हेल्प करता है। जितना मीडिया प्लेयर में हम वीडियो है, ऑडियो है, हमारा साउंड्स वगैरह, ये सब जो हमारी फाइल्स हैं उसे रन करने में हमारी हेल्प करता है। फिर है हमारा वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर लेटर एप्लीकेशंस और अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड प्रोसेसर में हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, एप्लीकेशन, रिज्यूम वगैरह हम सब कुछ बनाते हैं ना, तो वो इसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में हमारी हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद है हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज जो है हमारा, देखिए उससे पहले ये देख लीजिए एमएस एक्सेल जो एग्जांपल दे रखा है यहाँ, एमएस एक्सेल, ये रहा हमारा एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम। फिर हमें वीएलसी मीडिया प्लेयर, जहाँ पे हम गेम्स या फिर ऑडियो वीडियोस वगैरह, मीडिया प्लेयर जहाँ पे हम वीडियो ऑडियोज वगैरह मूवीज देख सकते हैं। फिर हमारा ये एमएस वर्ड, जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स, लेटर टाइप्स वगैरह कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। एक सॉफ्टवेयर पैकेज में सॉफ्टवेयर का एक सेट इंक्लूड है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर पैकेज में एक सॉफ्टवेयर पैकेज का सेट इंक्लूड है जो कॉमनली यूज्ड ऑल वर्ल्ड में, सभी पूरी दुनिया में ये ऑफिस वगैरह में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पहला है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये कैलकुलेट करने के लिए इसमें रोज एंड कॉलम्स बनाए गए हैं। जो हमारा एक्सेल है इसमें रोज आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे, एमएस एक्सेल ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे कि इसमें यहाँ दिखा रखा है छोटे से लाइंस बनी है, रोज एंड कॉलम्स हैं जो कैलकुलेट करने के लिए हमारे इसमें इसमें बनाए गए हैं। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेटिंग अच्छे से कर सकते हैं डेटा की। फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम क्या करते हैं, हम डिजाइन क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जिसके लेटर्स है, पेपर्स है, रिपोर्ट है, बुकलेट्स हैं, ये सब चीजें हम एमएस वर्ड में करते हैं, बनाते हैं, इसके अंदर क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट ये मेनली डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। क्रिएट एंड एडिट प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो, मीटिंग एंड वेब पेज। आपको जैसे कि हम इसमें हम जब प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं ऑफिस वगैरह में, कंप्यूटर क्लासेस जो हमारी होती हैं उसमें भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। किसी पर भी हम कंप्यूटर पे ही प्रेजेंटेशन तैयार कर ले कि कंप्यूटर क्या है, फिर उसके बाद में इनपुट डिवाइस पे एक एक करके इनपुट डिवाइस हमारी शो हो रही है, उनके बारे में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। फिर उसे हम और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एनिमेशन, साउंड इफेक्ट वगैरह डाल देते हैं, जिससे हमारी प्रेजेंटेशन और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो पावर पॉइंट में हमारा इसका यूज किया जाता है, प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है, एडिट की जाती है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा, इसमें ईमेल वगैरह सेंड और रिसीव और मैसेज सेंड और रिसीव, शेड्यूल से, कॉन्टेक्ट है, हमारा टास्क से, जितना भी वो वर्क करने के लिए हमें इसमें इसका यूज किया जाता है। ये आपके शेड्यूल, कॉन्टेक्ट और टास्क को मैनेज करके रखता है। फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस,
ये डेटाबेस हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। इसका यूज डेटाबेस और प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है ताकि टेलीफोन्स, नंबर्स और एड्रेस जैसी इंफॉर्मेशन मैनेज की जा सके इसके अंदर। फिर हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज। इस तरह के सॉफ्टवेयर पैकेजेस में सॉफ्टवेयर का एक सेट इंक्लूड है जिसका यूज टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। ये हमें न्यूज, एडवर्टाइजमेंट, बुक्स, कैटलॉग्स, ब्राउचर्स, पोस्टर्स, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स है, कोरोड्रा, CS2 एंड इन डिजाइन्स वगैरह इसकी कॉमनली सॉफ्टवेयर पैकेज बना है ये एक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, ऑफिस एक्सेस, ये सब हमारे जो पैकेज है और हमारा इसका यूज क्यों और किस तरीके से किया जाता है। फिर है हमारा मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन पैकेज। इन सॉफ्टवेयर पैकेजेस में सॉफ्टवेयर का एक सेट इंक्लूड होता है जो फुल मोशन वीडियोस, एनिमेशन, साउंड, ग्राफिकल्स एंड टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस हैं, CPU है, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। CPU में 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। CPU में हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, सेकंड द मेमोरी यूनिट MU, थर्ड द कंट्रोल यूनिट CU। ये हमारे 3 दीज आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। ये लंबे समय तक डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती हैं। मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की मेमोरी होती हैं। फर्स्ट हमारा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग से पहले डाटा को स्टोर करने की जरूरत होती है। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी के बारे में पहले बताया जा रहा है कि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने से पहले डाटा को स्टोर करने की जरूरत होती है। कंप्यूटर को स्टोर किए जाने वाले डाटा को अमाउंट इस मेमोरी द्वारा डिटरमाइन की जाती है। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है। अभी हमारा यह था कि हमारी 2 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस थी ये, और हमारी मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, रोम और रैम। रैम यानी कि रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रैम के बारे में। हमारी रैम जो है, रैम को कंप्यूटर की मेमोरी को रीड और राइट किया जाता है। यानी रैम जो है हमारी रीड और राइट दोनों करती है, पढ़ती भी है और लिखती भी है, क्योंकि इनपुट और डेटा को कंप्यूटर द्वारा राइट किया जाता है और रीड किया जाता है। इनपुट द्वारा कंप्यूटर को क्या किया जाता है? पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। रैम में सिस्टम को किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर हम मेमोरी में स्टोर किसी भी डेटा तक पहुंचाने के लिए अलाउ है ये हमारा रैम में। रैम आपके कंप्यूटर की जो रैम है हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। वह जगह है जहां कंप्यूटर यूजर्स द्वारा यूज किए गए डेटा को स्टोर करती है। तो ये हमारी रैम क्या है? ये हमारी कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, और इसका जो है यूजर जो होते हैं, हम कंप्यूटर यूजर्स, हमारे द्वारा ये यूज किए गए डाटा को स्टोर करती रहती है। हम जो भी डाटा यूज कर रहे हैं ये उसे स्टोर करती रहती है। तो रैम की फुल फॉर्म है, इसे अच्छे से याद भी रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये हमारी क्या है? ये हमारी मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, और ये क्या करती है? रीड और राइट। ये रीड और राइट मेमोरी है। इसके बाद है हमारा रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये एक इस तरह की मेमोरी है जिसे पढ़ा जा सकता है। ये सिर्फ पढ़ने का काम करती है, इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। ये रैम की तरह नहीं है, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड और राइट दोनों करती थी, ये सिर्फ रीड करती है। ये रैम की तरह नहीं है जिसे रीड और राइट दोनों किया जा सके। 2 मेन रीजंस हैं इसके रोम के इम्पोर्टेंट होने के। ये हमारी जो मेमोरी है ये इम्पोर्टेंट है, इसके 2 रीजन दे रखे हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट होने के। पहला परमानेंस और सेकंड सिक्योरिटी। ठीक है, फर्स्ट है हमारा परमानेंस। रोम को कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। रोम में डेटा हमेशा रहता है, चाहे लाइट चालू हो, हमारी बिजली आ रही हो या ना हो, लेकिन रोम में डेटा हमेशा रहता है। और सेकंड है हमारा सिक्योरिटी। रोम को इजीली मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। रोम का यूज सिस्टम बायोस जैसे प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए है। ये प्रोग्राम रोम में स्टोर है, जिसे सिस्टम बायोस रोम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिस्टम बायोस रोम कहा जाता है, क्योंकि
द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम्स आर, दो हमारी डिफरेंट टाइप्स की रोम है, रेगुलर रोम, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये हमारी अलग अलग तरह की दे रखी है उन्होंने। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया इसमें रैम के कि हमारी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी कौन सी, प्राइमरी में रैम और रोम दोनों आती है, रैम का वर्क अलग है, रोम का वर्क अलग है। इसके बाद है हमारा रेगुलर रोम। और रेगुलर रोम जो है हमारा हार्ड वायर्ड लॉजिक से बनाया जाता है। रेगुलर रोम हमारा हार्ड वायर्ड लॉजिक से बनाया जाता है और सिलिकॉन में ही इनकोड किया गया है इसे। यह एक प्रोसेसर के तरीके की तरह है, जैसे यह स्पेसिफिक टास्क के लिए तैयार की गई है हमारी ये वाली, और रेगुलर रोम जो है हमारी स्पेसिफिक टास्क के लिए तैयार की गई है ये हमारी। सेकेंड है प्रोग्रामेबल रोम, पिरोम। प्रोग्रामेबल रोम, इस प्रकार के रोम को स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करके यूज किया जाता है। फिर है थर्ड हमारी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईप्रोम। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, एक ईप्रोम उस तरह का रोम है जिसे इरेज और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। ये वाली जो हमारी रोम है इसका क्या है हमारा, इसे इरेज और फिर से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। रोम पैकेज के टॉप पर एक स्मॉल ग्लास की विंडोज इंस्टॉल है। इसके अंदर देखिए यहाँ रही हमारे टॉप पर ये कांच की एक यहाँ पर ये विंडो इंस्टॉल है यहाँ पर, ये इंस्टॉल है और आप इसे आसानी से देख भी सकते हैं। फिर है हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ईप्रोम। इरेजेबल में नेक्स्ट स्टेप हमारा ईप्रोम है, जिसे सॉफ्टवेयर कंट्रोल के अंडर इरेज किया जाता है। ये सबसे फ्लेक्सिबल रोम है और इसे बायोस प्रोग्राम को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारी अभी तक आपने देखा इसमें हमारी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी थी, रैम और रोम, और हमारी रोम की भी हमारे जो इम्पोर्टेंट है उसके दो रीजन दे रखे हैं, वो भी हमारे हमने बता दिए। फिर है हमारी ये वाली रोम रेगुलर रोम है, प्रोग्रामेबल रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है। तो ये हमारे यहाँ तक का चैप्टर हमने पढ़ा दिया गया है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने अभी तक इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट सबके बारे में पढ़ा, हमारी प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ा है, हमारे पैकेज के बारे में पढ़ा है कि हमारा सॉफ्टवेयर पैकेज जो होता है उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, और हमने स्टोरेज डिवाइस के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा है। तो इसे अभी तक के हमारा चैप्टर यहाँ तक है। अभी इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर से इसे समझिए और इन्हें याद करिए। हमारा नेक्स्ट जो आगे का चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड पार्ट में। अभी के लिए इस चैप्टर को रिवाइज करिए। तो अभी का जो आपका इस पहले पार्ट में थोड़ा सा वर्क है आपका होमवर्क में, वो ये है कि आपको ये जो फुल फॉर्म है हमारी रैम, रोम, ईप्रोम और प्रोम, ईप्रोम, इन सब की आपको फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म आप इसमें लिखी है। इसके साथ साथ फुल फॉर्म अपनी कॉपी में नोट करनी है आपको। और कंप्यूटर हमारी मेमोरी कितने टाइप की होती है वो आपको नोट करनी है। मेमोरी के इम्पोर्टेंट होने के जो मैंने अभी आपको रीजन बताए हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। थोड़ा सा होमवर्क है जो आपको इस फर्स्ट पार्ट में अपनी कॉपी में नोट करना है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी डायरी नोट कर लीजिए कि आप लोगों को क्या क्या वर्क आज का करना है। हमने जो अभी तक समझा है इसके बारे में अपनी डायरी में नोट करके रखिए। थैंक यू।